ढीला कुर्ता, पीली टोपी, पहन बहुत छतराए, देख जलेबी जी ललचाया, रखा मुंह में घप से, नरम नरम थी गरम गरम थी, जीभ जल गई झट से, बंदर मामा रोते रोते भाग के घर को आए। Conversations should always continue. Presenting Vodafone Supernet, our best ever network. If you still face any inconvenience, get free calls. Simply SMS better to 199. Vodafone, power to you. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बीच में समय पर ऐसी नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और उन फैक्ट्स को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी लाइफ में आप चेंज ला सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि अवचेतन मन की, और अवचेतन मन की पावर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव मन दो प्रकार का होता है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की, यानी कि चेतन मन के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारे दिमाग का वह भाग है जो लॉजिकल होता है और यह सोच समझ कर डिसीजन लेता है, और दूसरी तरफ है सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड का वह हिस्सा जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, ना ही ये डिसीजन लेता है और ना ही कोई आर्ग्यू करता है। पर सबसे ज़रूरी, ये आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपकी लाइफ की हर छोटी बड़ी घटना को स्टोर करता है, और ये एक इनफाइनाइट टाइम तक उन बातों को स्टोर करके रख सकता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा साथ दे तो हम अपनी थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, चाहे वो खुद को हील करना हो या कोई और बात। सबकॉन्शियस हमारे माइंड का वह हिस्सा है जिसके पास 90% पावर्स हैं, परंतु ये कॉन्शियस माइंड की लिमिट्स में काम करता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये कहे कि आपको कोई भी काम करना है और वो काम हो सकता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को पूरा करने के लिए यूनिवर्स से नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स लाता रहता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे यूनिवर्स से जुड़ा होता है। हमारा सबकॉन्शियस एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जैसे आप गूगल पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वह सारी जानकारी आपके पास लाकर देता है, वैसे ही सबकॉन्शियस नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ आपके कॉन्शियस माइंड में लाकर देता है। अगर कुछ खास एक्सरसाइज या प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना सीख जाएं, तो आप यूनिवर्स की छोटी से छोटी घटना को भी देख सकते हैं और उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, हम सभी ये बात जानते हैं और ये बात हमने सुनी है और पढ़ी है। तो वह तीसरा नेत्र एक्चुअली है क्या? तो तीसरा नेत्र सबकॉन्शियस माइंड का वह डेवलप्ड रूप है जो यूनिवर्स की किसी भी गतिविधि को देख सकता है, उन गतिविधियों में इंटरफेयर कर सकता है। हाँ, यह सच में सबकॉन्शियस की ही पावर है। लाखों वर्षों से हमारे योगी ऋषि इसी साइंस का लाभ उठाकर अपना जीवन जीते हैं, और आपने उन्हें कहते भी सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम। तो वह कॉन्शियस माइंड की ही वो एक सिचुएशन है जो एक हाई लेवल पर उसे एक्टिवेट करने के बाद समझा जा सकता है, और इस स्थिति को सबकॉन्शियस साइंस से ही समझा जा सकता है। हम अक्सर अपनी लाइफ में किसी न किसी सफल व्यक्ति को अपना आइडल मानते हैं और अपने आप को भी उन्हीं की तरह सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हम ये समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते कि वह सफल हुए कैसे। परंतु सफल लोगों में कॉमन बात ये होती है कि उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड सफलता दिलाने के लिए ट्रेन किया होता है। वो अपना एक गोल सेट करते हैं, और गोल सेट करने का मतलब ही सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। तो
इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ह्यूमन ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना ही होगा। खैर, अब हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या क्या बेसिक पावर्स है। सबकॉन्शियस माइंड की पहली पावर कंसंट्रेशन लेवल का बहुत अधिक बढ़ जाना है। हाँ, यह बात 100% सही है कि सबकॉन्शियस हमारी कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपने ये सुना होगा कि बहुत से योगी वातावरण की कुछ सूक्ष्म चीज़ों को नोट कर लेते हैं जो अक्सर आम लोगों को पता ही नहीं चल पाती, तो यह उनकी इसी पावर्स का रिजल्ट है। सबकॉन्शियस माइंड की अगली पावर की बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड की अगली पावर हिप्नोटिज्म है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नामचीन जादूगर अपनी असंभव कला को लाखों लोगों के सामने इस प्रकार से कर लेते हैं जैसे कोई आम बात हो। आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता और हम में से बहुत तो उन्हें चमत्कारी पुरुष या अवतारी पुरुष मानना शुरू कर देते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कुछ बेसिक टेक्निक्स के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं या उन्हें अपना शो दिखाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की अगली पावर या क्षमता के बारे में बात करें तो टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस भी इसी माइंड की पावर है। टेलीपैथी में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड में पहुंचाते हैं, और टेलीकाइनेसिस में हम मेंटल ऑर्डर के द्वारा किसी भी निर्जीव वस्तु को बिना हाथ लगाए सिर्फ मेंटल ऑर्डर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से बात की सबकॉन्शियस माइंड की और इसकी पावर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आने वाली अगली वीडियोस में हम उन मेडिटेशन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड की उन सुपरनेचुरल पावर्स को जो सच में एग्जिस्ट करती है वो उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को हील कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाएं। अगला वीडियो आने तक हम आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। आप सभी का